मित्रों, कथा रोचक से रोचक होती जा रही है, रहस्यमय होती जा रही है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन शांति राज्य सिंहासन पर बैठी थी और अम्बा उसके सामने एक सैनिक के रूप में खड़ी थी। उसके कंधे सीधे और सर गर्व से ऊंचा, आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला और हृदय में अपनी तथा समाज की हर स्त्री के सम्मान के लिए लड़ने का भाव लिए वो एक सिंगनी की तरह तन कर खड़ी थी। शांति अपने सिंहासन से उठकर उसके पास आई और कमर में लगी कटार से अपने अंगूठे पर घाव करते हुए उसने उस रक्त से अम्बा का तिलक करते हुए कहा, अम्बे, विजयी भव, जाओ और इस संसार के हर पुरुष को दिखा दो कि स्त्री यदि प्रतिशोध लेने पर आ जाए तो व्यक्ति विशेष ही नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे राज्य का सर्वनाश कर सकती है। तुम्हारी लड़ाई केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि समाज की हर स्त्री की लड़ाई है। तो इस युद्ध में तुम अपनी जादुई शक्तियों का नहीं बल्कि तुम्हारी योग्यता और वीरता का प्रयोग करके विजय प्राप्त करोगी, ताकि सबको यह संदेश मिले, उचित शिक्षा, अवसर अवसर और साधन मिलने पर एक स्त्री खुद को एक पुरुष से कहीं ज्यादा उत्तम और योग्य बना सकती है। और हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखना, तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग तब तक नहीं करोगी जब तक अभय किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं करता, किंतु यदि वो करे तो तुम उस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग अवश्य करना, क्योंकि युद्ध बराबरी का होना चाहिए। अम्बा ने शांति को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और बोली, मैं शपथ लेती हूं महारानी शांति, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अब या तो अभय को जीत कर लौटूंगी या मृत्यु का वर्ण करूंगी। शांति ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मृत्यु तो तभी आती है जब उसका समय होता है, परंतु अम्बा, आज तुम्हारी नहीं अभय की मृत्यु का समय है। जाओ अम्बा, विजय श्री तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ, अपने माता पिता, अपनी महारानी और अपने राज्य का नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिख दो। उसके साथ ही पूरी सभा हर हर महादेव के नारे गुंजा उठी। अम्बा ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और महल से बाहर आ गई, जहां उसकी सेना उसका इंतजार कर रही थी। सोने का रथ सजाए उसका सारथी रथ लेकर तैयार खड़ा था। अम्बा ने मुस्कुराते हुए अपने रथ की तरफ देखा और गर्वीली आवाज में बोली, तेजस। अचानक सबके देखते ही देखते महल के पीछे से निकलकर एक विशालकाय भेड़िया, जिसका शरीर बलिष्ठ, बाल चमकदार, काले, आंखें लाल और बिजली जैसी गति, सबके आगे आकर अम्बा के सामने खड़ा हो गया। सारे लोग डर से कांप उठे, पर अम्बा आगे बढ़ी और प्यार से तेजस के मुंह पर हाथ फेरते हुए उसका माथा चूम लिया। तेजस सर झुकाकर उसके सामने बैठ गया। अम्बा तेजस पर जब बैठ गई तो तेजस फिर से खड़ा हो गया। पूरी सेना और जनता यह सब देखकर हैरान थी। तेजस पर सवार अम्बा ने एक बार अपनी सेना को देखा और फिर अपनी तलवार उठाकर जोर से हुंकार भरी। हर हर महादेव कहती हुई उसने तेजस को इशारा किया तो तेजस हवा की गति से दौड़ता हुआ युद्ध भूमि की तरफ बढ़ चला और पीछे पीछे बाकी की सेना दुगने उत्साह से उसके साथ हो ली। और हो भी क्यों ना, उनके सेनापति ने कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि सवारी के लिए एक इतने विशालकाय भेड़िए को काबू में किया था। जनता को अम्बा की वीरता और योग्यता पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। अम्बा की सेना युद्ध भूमि में सजी हुई खड़ी थी। काले विशालकाय तेजस पर सवार, श्वेत वस्त्रों में अम्बा अपनी विशेष तलवार लिए, माथे पर शांति के खून से लगे तिलक और अपमान की अग्नि से जलती उसकी लाल आंखें पूरी सेना और अभय को मां महाकाली का साक्षात्कार करा रही थी। पर कहते हैं ना, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। अभय को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आज उसने स्वयं के सर्वनाश के लिए
काल को निमंत्रण दे दिया है। जो अम्बा सबको महाकाली का दर्शन करा रही थी, वह उसे एक तुच्छ डायन लग रही थी, जिसे मारने का हथियार वो लेकर आया था। जनता को अम्बा की योग्यता और वीरता पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। अम्बा की सेना युद्ध भूमि में सजी हुई खड़ी थी। काले विशालकाय तेजस पर सवार श्वेत वस्त्रों में अम्बा अपनी विशेष तलवार लिए। अम्बा ने तेजस को इशारा किया तो उसे दोनों सेनाओं के बीच में ले आया। अम्बा ने गुर्राते हुए कहा, अभय, तुम्हें एक अवसर देती हूं, अपनी पराजय स्वीकार कर महारानी शांति के निवास की सेवा में आ जाओ, अन्यथा अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। उसकी बातें सुनकर अभय की भुजाएं क्रोध से कांपने लगी। वह अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, मूर्ख स्त्री, तू अपनी मर्यादा भूल चुकी है। युद्ध करना वीर पुरुषों का कार्य है, ना कि तुझ जैसी कोमलांगी स्त्री का। परंतु अब तू रण में आ गई है तो तुझे इसका दंड तो भुगतना ही होगा। मैं भी तुझे अवसर देता हूं। यदि पराजय स्वीकार करोगी तो मैं तुम्हें केवल अपनी सेविका बनाऊंगा, पर यदि नहीं तो नगर सेविका बना दूंगा, और उस जीवन की तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी। अम्बा कुछ बोलती इससे पहले ही तेजस की लाल आंखें क्रोध से लावे की तरह लाल हो गई। उसने ऐसी भयंकर गर्जना की, उसके आगे सिंहनाद भी फीका था। अगर अम्बा इस समय तेजस पर सवार नहीं होती तो अब तक तेजस के खंजर से भी नुकीले दांत और पंजे अभय का गला फाड़ चुके होते। लेकिन अजय को अम्बा के अपमान का एहसास था। उसने तेजस को रोकते हुए कहा, नहीं तेजस, हमें केवल अम्बा की उतनी ही सहायता करनी है जितनी वो चाहती है। अभय को वो ही मारेगी क्योंकि अभय उसका अपराधी है। उसकी बात सुनकर तेजस ने अपना क्रोध नियंत्रित किया। अभय की बात सुनकर अम्बा मुस्कुराते हुए बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा। कहते हुए अम्बा ने आक्रमण का शंख बजा दिया। ऐसी आवाज जिसे सारी सेना एक नए जोश से भर गई। ऐसी आवाज जिससे सारी सेना जोश से भर गई और अभय की सेना का हृदय दहल उठा। अभय और अम्बा दोनों अपनी अपनी सवारी पर बैठे एक दूसरे की तरफ बढ़े। अम्बा की तलवार अभय के बाणों को काट रही थी। अम्बा ने एक भी तीर न खुद को लगने दिया न तेजस को। तेजस भी अम्बा के पास किसी भी योद्धा को आने नहीं दे रहा था। जब अभय के बाण खत्म हो गए तो अपने हाथों में तलवार लेकर अपने रथ से कूद के बोला, अम्बा, यदि साहस है तो उस भेड़िए से नीचे उतर के युद्ध करो मुझसे। तेजस ने उससे मानसिक संपर्क बनाते हुए कहा, नहीं साम्राज्ञी, ये अवश्य ही अभय की कोई चाल है। आप ऐसे ही युद्ध करो। अम्बा मुस्कुराते हुए कूद पड़ी और तेजस से बोली, युद्ध सदा न्यायगत तरीके से करना चाहिए। सबको बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। इतना कहकर अम्बा अपनी तलवार लहराते हुए अभय की तरफ बढ़ गई। अम्बा की तलवार लरसते हुए अभय की तलवार पर पड़ी। उसके साथ ही उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो गया। थोड़ी ही देर में अम्बा अभय पर भारी पड़ने लगी। तेजस अम्बा के आसपास आने वाले हर सैनिक और योद्धा को घायल कर देता। अम्बा एक के बाद एक वार करती जा रही थी। अभय की तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर गिर गई। इससे पहले कि अम्बा उस पर आखिरी वार करती, अभय ने अपनी कमर में बंधी पोटली खोली और उसमें रखी राख अम्बा की तरफ उछाल दी। तेजस अम्बा की तरफ लपका, लेकिन उससे पहले ही उस राख ने अम्बा के गले के चारों ओर एक रस्सी जैसी बनाई और अम्बा का दम घुटने लगा। अम्बा के हाथ से उसकी तलवार छूट गई। तभी अभय उठा और कमर से खंजर निकालकर अम्बा की तरफ बढ़ा। अम्बा अपनी सारी ताकत से उस रस्सी को ढीला करने का प्रयास कर रही थी, पर वो अभिमंत्रित रस्सी उसके गले पर कसती ही जा रही थी। अभय को खंजर लेके अम्बा की तरफ बढ़ते हुए देखा। तेजस बिजली की तरह लपक कर उसके सामने पहुंचा, लेकिन
तेजस अभय पर वार करता, उससे पहले ही अभय का खंजर तेजस के पेट के पार हो गया। एक क्षण के लिए तेजस का शरीर स्थिर हो गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से गुर्राते हुए अभय की तरफ बढ़ा। अभय ने फिर से वो खंजर निकाला और एक के बाद एक तेजस पर 4 वार किए। अंबा की आंखें गुस्से से और बेबसी से लाल हो रही थी। वो चीखती हुई बोली, अभय, तेरी शत्रुता मुझसे है। एक बेजुबान प्राणी पर प्रहार करते तुझे लज्जा नहीं आती? युद्ध में एक स्त्री से जीत नहीं पाया तो छल का प्रयोग किया। तो पुरुष कहलाने योग्य भी नहीं है। अभय ने तेजस पर आखिरी वार करते हुए बोला, शत्रुता वो भी तुझसे? अरे तू तो एक डायन है, तुझे तो जीने का अधिकार ही नहीं। तू तो सारी मानव जाति पर खतरा है। आज तेरा अंत करके संसार की सारी स्त्रियों को यह संदेश दूंगा कि स्त्री सदा से ही असहाय और निर्बल है, फिर चाहे वो स्त्री एक डायन ही क्यों ना हो। पुरुष के आगे स्त्री को झुकना ही होगा। उसके आखिरी वार से तेजस अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंबा ने जब तेजस को गिरते देखा, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो जोर से चीखी, तेजस! पर तेजस ने अपनी लाल निष्प्राण आंखों से एक बार अंबा को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अंबा का दुख उसका गुस्सा बन के फूटा। उसके हृदय को आज पहली बार आभास हुआ विछोह की वेदना का। उसका हृदय तेजस पर हुए हर वार से छलनी हुआ। जब तेजस निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिरा, अंबा के हृदय में असहनीय पीड़ा हुई। पर दूर कहीं अंजना को भी उस पीड़ा का आभास हुआ। तेजस के आंखें बंद करते ही अंजना को आभास हो गया कि तेजस संकट में है। वो बेचैन हो उठी और तुरंत ही तेजस की सहायता के लिए निकल पड़ी। इधर अंबा का शरीर उसके क्रोध और दुख के कारण काला पड़ चुका था और उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति एकत्रित की और अपने मन को एकाग्र किया। अचानक ही अंबा के शरीर से नीली आग की लपटें उठने लगी और वो राख जिसने अंबा को रोक रखा था भस्म हो गई और अंबा उसी प्रकार जलती ही अभय की तरफ बढ़ी। अभय उस राग चक्र के टूटते ही भागने की कोशिश करने लगा, पर अंबा ने चमत्कारिक तरीके से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोच ली और उसे पृथ्वी पर पटकते हुए गरजी, अभय, तो सिर्फ यह जानता है कि मैं एक डायन हूं, किंतु तुझे यह नहीं पता कि मैं महादेव के आशीर्वाद से जन्मी जन्मजात डायन हूं। मुझे इन छोटे मोटे मंत्रों और टोटकों से तो कुछ समय के लिए रोक सकता है, परंतु मार नहीं सकता। अब तक तो केवल मेरा अपराधी था, किंतु मेरे तेजस का वध करके तूने अपनी हर सीमा लांघ दी। अब जब तूने इस युद्ध में छल का प्रयोग कर लिया है, तो मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। अब मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हूं, किंतु अब मैं तुझे बंदी नहीं बनाऊंगी। अब तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। मेरे तेजस को मारा है तूने। एक डायन के प्रेम को निरपराध होते हुए भी तूने उसे मारने में दया नहीं दिखाई। अब तू उसका दंड भी भुगत। इतना कहकर अंबा ने अपना हाथ आगे किया और मंत्र पढ़कर हाथ में आए हुए जल को अभय पर छिड़क दिया। अभय का सारा शरीर देखते ही देखते बिच्छुओं से भर गया, जो उसे डंक मार रहे थे और उसे खा रहे थे। अभय की चीखें पूरे युद्ध भूमि में सुनाई दे रही थी। अंबा ने अभय को उसके गले से उठाकर हवा में टांग दिया और उसके गले पर अपनी पकड़ कसने लगी। अभय जितनी तेजी से चीखता, अंबा उतनी ही तेजी से उसका गला दबाती। अभय अंबा की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी अंबा ने अपनी कमर में लगा खंजर निकाला और अभय के सीने में घोंप दिया और चीखते हुए बोली, मेरे तेजस को ऐसे ही मारा था ना तूने? उतना ही कष्ट महसूस होगा तुझे जितना मेरे तेजस को हुआ था। अंबा ने एक के बाद एक 4 वार किए अभय के हृदय पर। अब तक अभय अपने प्राण त्याग चुका था। अंबा ने अभय को एक तरफ फेंका और दौड़कर तेजस की ओर भागी। तेजस की आंखें अभी भी बंद थी। उसने रोते हुए
तेजस का सर अपनी गोद में रखा और उसे चूमते हुए बोली, तेजस अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्रेम करती हूं तुमसे, बहुत बहुत प्रेम। मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सकी। एक बार, सिर्फ एक बार आंखें खोलो तेजस। मैं यह विरह नहीं सह पाऊंगी। मुझे स्वीकार नहीं, मुझे स्वीकार नहीं। अंबा के क्रंदन से सारी प्रकृति कांप रही थी। पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य, सब पे उसके रोने का असर हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी सबको। पेड़ पौधे स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। अंबा के हृदय की उथल पुथल चारों ओर तूफान मचा रही थी। सारे सैनिक अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। अंबा के बार बार उठाने पर भी जब तेजस नहीं उठा तो अंबा ने उसके हृदय में लगी कटार निकाली और अपने हृदय की ओर निशाना लगाते हुए बोली, तेजस, यदि हमारे प्रेम का यही अंत है तो आज अंबा का भी अंत यही होगा। जीवित रहते हुए हम साथ नहीं रह सके, किंतु अब महादेव के द्वार पर हम दोनों साथ जाएंगे। जैसे ही अंबा वो खंजर खुद को मारने लगी, उसी समय अंजना वहां आ गई और हृदय को कपा देने वाली दहाड़ लगाई। अंबा ने आंखें खोल के देखा तो सामने बर्फ से भी ज्यादा सफेद, गहरी काली पलकों के बीच रक्त सी लाल आंखें, एक घोड़े से भी ज्यादा बड़ा विशालकाय भेड़िया खड़ा था, जिसके चारों ओर एक संतरी रोशनी घूम रही थी। अंबा उसकी खूबसूरती देखती रह गई। खंजर छूट के उसके हाथों से गिर गया और वो अपलक अंजना को निहारती रह गई। अंजना ने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान करके अंबा से अपना मानसिक संबंध स्थापित किया। अचानक ही अंबा को अपने मस्तिष्क में एक गर्वीली, सुदृढ़ और मधुर आवाज सुनाई दी, राजकुमारी अंबा, ये तुम क्या कर रही हो? आत्महत्या करके क्यों अपने और अजय के प्रेम को अपमानित कर रही हो? अंबा ने पहले तो चौंक के उसकी तरफ देखा, फिर बिलखते हुए बोली, नहीं, मैं जीवित रहने योग्य नहीं। तेजस ने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं उसे उसकी संगिनी से भी नहीं मिला पाई। कितना प्रेम करता था वो अपनी संगिनी से, कितना उत्सुक था उससे मिलने के लिए। मेरे ही कारण ये अनहोनी हुई है। मैं क्या उत्तर दूंगी उसकी संगिनी को? अंजना अंबा की बातें सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, राजकुमारी अंबा, मैं ही हूं तेजस की संगिनी। मेरा नाम अंजना है और तेजस की मृत्यु नहीं हुई है, वह सिर्फ अचेत हुआ है। जब तक अंजना जीवित है, इस जन्म में कोई तेजस को मार नहीं सकता। अंजना की बातें सुनकर अंबा जड़ सी खड़ी रह गई। संगिनी, तेजस की संगिनी। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लग रही है कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।